अपनी मुक्ति अपने हाथ, अपना परिश्रम अपना पुरुषार्थ। साधक मित्रों, गुरुदेव यह बार बार कहते हैं। तो पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना, लगातार करना, गुरुदेव ने 10वें 11वें दिन के प्रवचनों में, 10 दिन के शिविर में जैसा बताया है वैसा करना। जब भी विश्राम का समय मिले, जब भी हमें वेटिंग करना पड़े, इंतज़ार करना पड़े, तो हमें साधना की याद आनी चाहिए और तब हमने सांस और संवेदना देखनी चाहिए। गुरुदेव यह भी कहते हैं ना, विकार जागा और दंड मिला। क्या इसका अनुभव लिया है आपने? जब क्रोध जागता है तो निश्चित रूप से साधक ने अपने शरीर को देखना चाहिए कि शरीर पर क्या हो रहा है, कैसी कैसी संवेदना हो रही है, क्या जलन हो रही है, क्या शरीर तप रहा है, कैसा हो रहा है। तत्काल जैसे ही हम वो देखेंगे, तत्काल हमारा मन स्थिर हो जाएगा और हम क्रोध से बाहर आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्रोध पर ब्रेक लग जाएगा। जैसे ही चिंता जागी, भय जागी, क्योंकि जीवन अनिश्चित है, चिंता और भय होना स्वाभाविक हो गया है, तो उसे मिटाने के लिए भी तुरंत हम शरीर पर आ जाए, सांस पर आ जाए, सांस की लय पर आ जाए, तो ये पता लगे अरे चिंता क्या करने की, भय क्या करने की, वर्तमान में जीना है ना। तथागत वर्तमान में क्या चल रहा है, जो चल रहा है अभी ठीक है, जब आएगा समय तब उस चिंता से भय से निपटेंगे। जब तक कोई रास्ता भी मिल जाता है, अनेक रास्ते भी खुल जाते हैं। तो ऐसा विकार जागा और दंड मिला, क्रोध का देख लिया हमने। वैसे ही काम वासना, काम का विकार यानी कि वितर्क जागा ही कि तुरंत शरीर में बायोकेमिकल, अंतरस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियों का स्पंदन और हिलना या उससे स्त्राव शुरू हो जाता है और मन व्याकुल होने लगता है। अब यह व्याकुलता मन को तो सही तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन यह विकार रसयुक्त है। जैसा क्रोध द्वेष युक्त था, जलन युक्त था, यह शरीर को असुविधाकारक लगता था, तो यह शरीर को प्रिय लगने लगता है। यह संवेदनाएं शरीर को प्रिय लगने लगती है, यह बहाव शरीर का जो हो रहा है वो प्रिय लगने लगता है। इसलिए मनुष्य उसमें रस लेने लगता है, इसलिए व्यक्ति उसमें रस लेने लगता है। तो फिर बाद में इसके कारण शरीर में थकावट, मन का छिन्न भिन्न हो जाना, एकाग्रता न होना, साधना में मन न लगना, ऐसे कारण हो जाते हैं। और साधक तो चाहता है साधना में मन लगे, साधना में एकाग्रता आए, तो साधक इन चीज़ों से दूर हटने लगता है। जैसे कोई व्यसनी हो तो वो व्यसन छोड़ने लगता है, कोई नशे पते का आदती हो तो वो छोड़ने लगता है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि नशा बेहोशी है और साधना तो होश जगाने की है। और जैसे ही कुछ नशा किया, साधक है फिर भी गलती से या पुरानी आदत वश कर लिया, तो वह देखता है कि नहीं, इससे मेरे साधना में वो जो चीज़ जीवन में साधना के लक्ष्य से भटकाती हो, साधना में विघ्न डालती हो, साधना में कुछ अड़सर या जिसे रोड़े डालती हो, तो वह उससे बाहर निकलता है, उसे साधना ज़्यादा महत्व की लगने लगती है। समय मिला कि साधना कर, तो उसी प्रकार वह देखता है कि ये विकार, ये जो वासना का विकार है, काम का विकार है, कामनाओं का विकार है, वह मुझे दुर्बल करता है, मेरी साधना को धीमी करता है, दुर्बल करता है। सांप सीढ़ी के जैसा हम साधना में नीचे उतर जाते हैं, टॉप तक गए हैं और फिर उतर गए हैं नीचे। जैसे कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि गृहस्थ की साधना जो है वह धूल भरी है, आंधी भरी है। मैं तो कहता हूँ मेरे हद तक गृहस्थ की साधना फिसलन वाली है, गृहस्थ की साधना कीचड़ से सनी है। बार बार शरीर पर लगता है या साधक फिसलता है गृहस्थ, फिर उसने खड़े होना चाहिए धूल झटक के। जैसा गुरुदेव एक दिवसीय शिविर में कहते, फिर से कपड़े झटक के शरीर को स्वच्छ करके फिर से साधना में लगना चाहिए, फिर से शील पालन जोर से करना चाहिए, फिर से निर्णय दृढ़ करके शील पालन में लगना चाहिए। तो मित्रों, क्या होता है, विकार जो है चोर के जैसे इस मन में, शरीर में घुस जाते हैं और पूरे मन मानस को धूमिल कर देते हैं, पूरे मन मानस को अशुद्ध कर देते हैं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं प्रवचन में, घर में कोई चोर घुस आया
और उसने देखा कि कोई जाग रहा है, उसको आहट आई कोई जाग रहा है, उसको पता चला कोई जाग रहा है, तो चोर भाग जाएगा, चोरी नहीं करेगा। तो हमारी जो जागृति है, ये जागृत मन जो है छोटा है, बहुत छोटा है, निद्रिस्त मन बहुत बड़ा है, या सोया हुआ मन बहुत बड़ा है, या अर्धचेतन मूर्छित मन बहुत बड़ा है, तो वह तो अंध प्रतिक्रिया करता है ना। तो यह जागृत मन जैसा बढ़ता जाएगा वैसे ही विकारों का चोर आते ही पता लग जाएगा। गुरुदेव कहते हैं ना, सांप जब तक फन नहीं उठाता तब तक ही उसे अगर जान लिया जाए और उससे दूर हुआ जाए तो अच्छा है। वैसे ही विकार जब तक बस वितर्क जागा विकार का, तुरंत हमने कोई दूसरा विचार कर लेना चाहिए। जैसा आगे कहेंगे हम, पहले देखें हम प्रतिकूल मन शिकार, उस प्रकार का शरीर के विषय में विचार करो। शरीर की सुंदरता क्या है, शरीर में असुंदर या सुंदर, तो या अशुचि है अशुचि, ऐसा विचार करो। या फिर एक आगे अब मैं जो गुरुदेव के महासतिपट्ठान सूत्र में का एक पांचवा जो ये है आनापान पर्व में जो पांचवा आता है धातु मन शिकार पर्व, शरीर की धातुओं के बारे में विचार करो। इस प्रकार हमने हमारे चिंतन को मोड़ देना चाहिए। उस वक्त श्रुतमय प्रज्ञा का आधार जो लेकर उस जो काम के प्रति चिंतन जाग रहा है उसे बदल कर किसी दूसरे में लगाना चाहिए, तो ठीक रहेगा। और दूसरा क्या है, ये भी कहा गया है ना, एक भारतीय जो संस्कृति है उसमें कहा काम एक भिखारी है, बस वहाँ खड़े रहेगा। भिखारी को आप उपेक्षा से देखो, भिखारी के और आप बिल्कुल एक उससे ध्यान न दो तो वहाँ चले जाएगा, उसे कोई रिस्पांस न दो तो चलेगा। तो काम वेट करो आप, जैसा गुरुदेव कहते हैं ना कि हमें तटस्थ होकर बस उसे देखना आना चाहिए, तटस्थ होकर देखना, वेट करना है, और वह जो विचार चल रहा था उसे ब्रेक लग जाएगा, उससे आप काम से बाहर आ जाएंगे। यही सम्मा दृष्टि है। ऐसा सम्मा दृष्टि का उजाला क्या करता है, सम्मा दृष्टि उजाला है। सम्मा दृष्टि के उजाले से चोर उजाले से डरता है, चोर उजाले में नहीं आता, अंधेरे में आता है। अंधेरा जब विकारों का अंधेरा छाता है, जब सम्मा दृष्टि नहीं होती, तब सम्मा दृष्टि कर जागे, हम जागृति कर रखें, सांस वेदनाओं के प्रति सजगता, और फिर सोचे कि शरीर क्या है, चार पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, इस प्रकार शरीर है। या फिर शरीर में है क्या, हड्डी है, मांस है, लोथड़े, तो मन उससे बाहर आ जाएगा। इस प्रकार हमें जब भी काम विकार जागे उससे अगर हमें बाहर आना है और साधना में लगना है तो इस प्रकार का कुछ काम करना होगा। इस प्रकार हमारी सम्मा दृष्टि जगानी होगी। तो आगे हम देखेंगे काम का वितर्क जब जब उठे धातु मन शिकार की ओर मन को मोड़ लो। जैसे नजरें बदली नज़ारे बदले, कश्ती ने रुख बदला किनारे बदले। तो मित्रों थोड़ा सा हम धातु मन शिकार पर्व में की व्याख्या गुरुदेव अपने प्रवचन में कैसे करते हैं वह देखेंगे। वह भी हमें संबल प्रदान करेगी कि हम विकारों से बाहर आ सके, चाहे काम का विकार हो, वासना का विकार हो, चाहे क्रोध का हो। ये दो ही ज़्यादा परेशान करते हैं हमें, बाकी के होते हैं लेकिन वह मोह मूढ़ता में होते हैं, और उनके लिए तो और अलग हमें प्रयत्न करना पड़ेगा। सांस और संवेदना तो देखनी ही है, वह तो हमारे साथ साथ चलेगी, संप्रज्ञान भी साथ चलेगा। उन जो है संप्रज्ञान और सती साथ में होनी चाहिए, वेदना और संप्रज्ञान एक साथ चलता है। धातु मन शिकार पर्व, यह पर्व भी पिछले पर्व के समान मन शिकार चिंतन मनन से ही संबंधित है। इस प्रकार यह भी एक प्रारंभिक कदम ही है। इसके अनुसार कोई व्यक्ति अपने भीतर कोई न कोई धातु ही देखता है। ये धातुएं चार प्रकार की है, पृथ्वी धातु, जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातु। शरीर में जो कुछ ठोसपन है उसे पृथ्वी धातु की संज्ञा दी जाती है, जैसे हड्डी। जो कुछ प्रवाहमान है उसे जल धातु की, जैसे रक्त, भीतर की सर्दी गर्मी कहलाती है अग्नि धातु। भोजन की पाचन क्रिया भी अग्नि धातु ही कहलाती है, और भीतर जो गैस वगैरह होती है ना उसे कहते हैं वायु धातु। साधक इन धातुओं को इस प्रकार जानता हुआ बार बार यही चिंतन करता है कि मेरे भीतर इन चार धातुओं को छोड़कर और है ही क्या, मैं किस अर्थ में अलग हूँ, सुंदर हूँ या और कुछ हूँ, या अहंकार क्या है मुझे मेरा। पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, और क्या है, हड्डियां हैं, तरल पदार्थ है, पाचन क्रिया है, गैस है, और क्या है, मैं जिसे बड़ा सुंदर कहता हूँ वह क्या है इसमें। इस प्रकार साधक का काम वासनाओं के अनुकूल चलता हुआ चिंतन इन धातुओं का आलंबन पाकर
उनके प्रतिकूल चलने लगता है, यदि यहाँ चिंतन चलता चला जाए और बात वहीं समाप्त हो जाए, तो इस बात की संभावना रहती है कि साधक का चित्त खूब एकाग्र होकर वह प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान आदि की अवस्था प्राप्त कर ले, पर मुक्त अवस्था नहीं प्राप्त कर सकता। मुक्त अवस्था प्राप्त करने के लिए तो अनुभव होना चाहिए, इन धातुओं का भी अनुभव होना चाहिए, संप्रज्ञान भी होना चाहिए, अनित्य बोध होना चाहिए, उदय व्यय का बोध होना चाहिए। पृथ्वी धातु का स्वभाव है भारीपन, हल्कापन। शरीर में इनका अनुभव हो तो पृथ्वी धातु का अनुभव हुआ। जल धातु का स्वभाव है संयोजन, जोड़ना, बांधना। इनका अनुभव हो तो जल धातु का अनुभव हुआ। अग्नि धातु का स्वभाव है तापमान का पता चलना, गर्मी, सर्दी। इनका अनुभव हो तो अग्नि धातु का अनुभव हुआ। ऐसे ही वायु धातु का स्वभाव है हलन चलन। इसका अनुभव हो तो वायु धातु का अनुभव हुआ। जब अनुभव होने लगता है तब शरीर पर होने वाली वेदनाएं, संवेदनाएं महसूस होने लगती है। वेदनाओं के उदय व संप्रज्ञान की जानकारी होने लगती है। बस यही संप्रज्ञान होता है और इसके सहारे ही गाड़ी मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने लगती है। और इस मार्ग पर चलते चलते वही स्टेशन आने लगते हैं जिनका पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है। भगवान बुद्ध की समय की हम बातें हैं। भगवान बुद्ध भेषजों के भेषज, वैद्यों के वैद्य थे। स्वयं के बोधि चित्त से दूसरे के चित्त को जान जाते थे, उसकी अवस्था जान जाते थे और उसे उस प्रकार का आलंबन, यानी कि उसे उस प्रकार के ध्यान का उद्देश्य, ध्यान का स्थान दे देते थे। पर हमारी विपश्यना परंपरा में, सयाजी उबाखिन की परंपरा में, सत्यनारायण जी गोयंका की परंपरा में, गुरुदेव की परंपरा में, सयातीजी जी की परंपरा में, लेडी सेहड़ों की परंपरा में, इस परंपरा में, विपश्यना में हम सांस को पूरा महत्व देते हैं। यही एक सार्वजनिक और उत्कृष्ट आलंबन पाया गया है और सांस के सहारे सारी संवेदनाओं को जानते हैं और संप्रज्ञान जगाते हैं, उदय व्यय का ज्ञान जगाते हैं। इस प्रकार साधना करने से ये सार्वजनिक माध्यम है, सबके लिए है। पर जब जब आपके मन में कोई विकार जागे तो आप इन सत्यों का सहारा ले सकते हैं। प्रतिकूल मनसिकार पर्व हो, धातु मनसिकार पर्व हो, इनका सहारा लेकर आप उस वक्त उस प्रवाह से, उस सैलाब से बाहर आ सकते हैं जब क्रोध का हो, चाहे वासनाओं का हो। धन्यवाद।